जय हिंद दोस्तों। अभी जो हमारा हाई कोर्ट के अंदर जो केस है, पेंडिंग एग्ज़ाम, पेंडिंग इनरोलमेंट, ये जो भी है, इसके अंदर फैसला आज आएगा, कल आएगा या 15 दिन बाद में आएगा, ऐसी काफ़ी चर्चाएं चली हुई है। देखो, अगर कोर्ट का फैसला आ जाए, आज भी आ जाए, कल भी आ जाए, और हो सकता है 15 दिन भी लग जाए। अभी कहने को तो पता नहीं कौन क्या क्या कह रहा है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। कोई आदमी जज से नहीं मिला और ना ही जज साहब ने बाहर आके ये बताया कि भाई तुम्हारा फैसला मैं उस दिन सुनाऊंगा। अब बातें बनाने को कोई कुछ भी बनाओ, कुछ भी मत बनाओ, लेकिन आपका फैसले के बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम। क्या फैसला आएगा, आपके पक्ष में आएगा या सरकार के पक्ष में आएगा, इसका भी कुछ नहीं मालूम। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से कोर्ट के अंदर बहस हुई है, उस बहस के अनुसार हम जो सरकार है उसके वकीलों पे हमारे वकील भारी पड़े हैं और उनकी बातों में सच्चाई है, उनकी बातों में दम नहीं है। इतने उससे हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। बाकी अब जो सरकार ने जो एफिडेविट दिए हैं, हमने जो एफिडेविट दिए हैं, उनके अंदर अभी जज साहब ने पूरा तालमेल देखना है कि इनका पक्ष क्या है और हमारा पक्ष क्या है। उसके बाद में ही बिल्कुल सोच समझ के डिसीजन दिया जाएगा और वो डिसीजन आपके पक्ष में आता है या नहीं आता है। और मैंने 4 बिंदु बताए हैं, उन 4 बिंदुओं के ऊपर ही फैसला आएगा, 5वें बिंदु फैसला नहीं आएगा। चाहे आज कवा लो मेरे से, चाहे आप कल कवा लेना, और जब फैसला आए तब देख लेना। अब उसके अंदर ये मत सोचो कि हमारा अब इस चीज को जब बताते हैं तो हम तो उसको जानते हैं, वो हमारा भगवान है, हमने तो उसको देवता मान रखे। आप देवता मानो, आप भगवान मानो, आप उनकी पूजा करो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जो सच है और जो झूठ है उसमें फर्क जरूर करना सीखो। अभी आपसे कह दिया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट में कहाँ जाओगे, क्या करोगे सुप्रीम कोर्ट में, ये बताओ आप मेरे को। मेरे पेटीएम नंबर ये हैं, मेरे उसके बाद में फोन पे नंबर ये है, मेरा अकाउंट नंबर ये है। अभी इन चीजों की जरूरत कहाँ पड़ गई, अभी इन चीजों की जरूरत है ही नहीं। आपने अगर जो अपील दायर करना है तो सुप्रीम कोर्ट की जगह आप हाई कोर्ट के अंदर ही करो, आपके पास वकील हैं। भाई जिनको आपने केस दे रखा है वो ही आपके वकील हैं, वो अपील दायर कर देंगे उसके अंदर, और कुछ कर भी नहीं सकते। आप ये सुप्रीम कोर्ट जाना, ये आपने किसको कहा है, आपने कौन कह रहा है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस प्रकार से आप यहीं पर अपील दायर कर सकते हैं कि भाई हमारा जो फैसला है वो जल्दी सुनाया जाए, क्योंकि हम 2 साल 3 साल पहले ही लेट हो चुके हैं। ये कब बच्चे एग्जाम देंगे, कब ये ड्यूटी पे चढ़ेंगे, ये जो चीजें हैं ये हाई कोर्ट में हो सकती हैं। अब इनको सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत पड़गी, अभी कहाँ से पड़गी। फैसला आने दो, फैसला आने के बाद अगर पक्ष में आता है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, और नहीं आता है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जाना। आपको इंतजार करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और कुछ कर सकते हैं तो मेरे को बताओ भाई, ये कर सकते हैं हम। आप ज्यादा से ज्यादा धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, कोर्ट के बाहर बैठ बैठ सकते हैं, अगर आपको कोई बैठने देगा तो आप जंतर मंतर पर बैठ सकते हैं। ये जो तरीके हैं, इनमें पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं है कि भाई फ़ोन पे नंबर दिए जाएं या वो दिए जाएं। और इस प्रकार की अगर चीज़ें करोगे तो आप पहले से ही बोल रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर सवाल उठाएंगे, हम नहीं ये करते, नहीं वो करते, कोई उठाए तो उठाए। देखो, अगर जो इस प्रकार की चीज़ें करेंगे तो सवाल तो उठेंगे। उसके बाद के अंदर चलो वो उनकी अपनी सोच है, वो किस प्रकार से कर रहे हैं, किस प्रकार से, हम ज़्यादा उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि आपको
न्याय मिलेगा, न्यायपालिका के तरीके से ही मिलेगा। ऐसे नहीं है कि आपके जल्दबाजी करने से आपको जल्दी न्याय मिलेगा। इस पे अभी जज साहब के ऊपर है कि वो किस प्रकार से आपका फैसला सुनाते हैं, किस दिन सुनाते हैं, किस दिन नहीं सुनाते हैं, वो सारी चीज़ें उनके ऊपर है। कोई जाके नहीं कह सकता कि आप आज ही फैसला सुनाएं। बाकी अभी बोला अगर जो ये फैसला हमारे पक्ष में आ गया तो वैकेंसियाँ बहुत कम आएंगी, ये तो पक्का है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वैकेंसियाँ तो बिल्कुल ही कम आएंगी अगर आपका फैसला आपके पक्ष में आया तो। ये सरकार के ऊपर है। वैकेंसियों के ऊपर आप ये नहीं कर सकते कि भाई वैकेंसी इतनी होनी चाहिए, हमारे को तो मिलनी चाहिए। अगर इस प्रकार की बात है तो हमारे पास 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं। 1.25 लाख जो वैकेंसी खाली पड़े हैं, आप भरवाओ ना उनको, किस प्रकार भरवाओगे? ये तो काफ़ी है, स्टेट में भी है, सब जगह है, वैकेंसियाँ खाली हैं। अगर इतनी आप में अंदर पावर है, आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो आप इनको भरवाओ, बेरोजगारी ऑटोमेटिक ही खत्म होती चली जाएगी। लेकिन हमारे किसी भी कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि नौकरी पाने का अधिकार। नौकरी पाने का कोई अधिकार है, हमारे कोई मौलिक अधिकार में आता है नौकरी पाने का, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखो। आपका जो फैसला है वो आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए, नहीं आए तो 15 दिन भी नहीं आए, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि कोई अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए कुछ बना रहा है, अपना कोई कुछ बना रहा है, लेकिन आपको सच्चाई ये है कि जज साहब जिस दिन फैसला सुनाएंगे उसी दिन सुनना पड़ेगा। बाकी आप किसी के कहने से जज साहब नहीं सुनाने वाले, और ना ही आप सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से जा सकते हैं। भगवान ने चाही तो आपके पक्ष में फैसला आएगा और आपका सपना पूरा होगा, आप वर्दी भी पहनेंगे। और बाकी अगर जो आपकी किस्मत में ही नहीं है तो वो एक अलग बात है। बाकी नहीं, आप धैर्य रखें, फैसला ज़रूर आएगा। जय हिंद, जय भारत।